तारीख है 19 मई 2022। समय हो गया है 04:36 AM। बात भारत के अंदर सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी के भारत में प्रधानमंत्री के तौर में नेतृत्व की नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि वो आया तो ही इंडियन आर्मी का मनोबल जागा। असल में क्या है, काम तो शुरू से ही चल रहा था, बहुत पहले से। मोदी ने आकर के इस काम को जो है ना बिजनेसाइज करने शुरू की कोशिश करी। उसको ऐसा लगा कि वो जो वॉर में जो मिलिट्री आर्सनल्स होते हैं उसकी डील जो है वो सिर्फ इजराइल को देने के मूड में था, जैसा कारगिल में हुआ। कारगिल में बोफोर्स जो कि फ्रांस के और इटली के सहयोग से बने इंजीनियर्स हैं, ठीक है जी हाँ, उसके गोलों की सप्लाई से गेम शुरू हुआ था, जिससे कि भारत और इटली सरकार की बिगड़ गई और फ्रांस गवर्नमेंट की। और उसके गोलों की सप्लाई जो है भारत से अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि एक जूइश था, और आरएसएस भी, इसी बात की जांच चल रही है, शायद ये जूइश ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नहीं है, इनमें कुछ हो सकते हैं। इन्होंने सप्लाई बोफोर्स के गोलों के लिए जो है उनको दे दी। अब भाई जब तोप खरीदी जाती है ना, तोप की कीमत नहीं होती है, मैंने पहले भी समझाया, उसके एम्यूनिशन सप्लाई जो होता है ना वो खेल होता है। मैंने जब इंडियन आर्मी में आर्म्स डीलिंग का बिजनेस शुरू किया, गन्स खरीदी तो साथ में बुलेट बनाने की फैक्ट्री लगा दी। कोड, ये बुलेट जो है ना, ये मोटरसाइकिल, ये एक अलग कोड है, ये रहे कोड ही कोड है, ये कुछ नहीं है। जैसे AK-47 की गोलियां बनाने की मिनी मशीनें आती हैं, लगवा दी पोस्ट के आसपास, दबा के बनाओ हर तरह से। तोप के गोले बनाने के लिए मैंने जो है, चाय पीजिए, तोप के गोले बनाने के लिए जो है मैंने फैक्ट्रियाँ लगवा ली, अपनी पूरी असेंबली हायर कर ली। और ऐसे में भारत में रतन टाटा, मुकेश अंबानी और दूसरे बिजनेस हाउसेस के हाथ में कुछ लगा नहीं तो भारत में अगर सत्ता परिवर्तन हो तो मुकेश अंबानी को इन्वॉल्व ना किया जाए। आप जानते हैं रिलायंस ग्रुप वाले क्यों चिढ़ गए मेरे से, मैं बताता हूँ। जब पहली बार जब क्या कहते हैं मोदी समझ गया कि अब वो गया काम से, सेंट्रल विजिलेंस की जांच में फंसा हुआ है असल में। बाकी तो केस तो अलग है जो हुए, सबसे पहले इसको सेंट्रल विजिलेंस वालों ने रगड़ दिया। मैं सेंट्रल विजिलेंस में एज ए डेप्यूटी कमिश्नर काम कर रहा था, उसी समय जो है उसको पता लग गया ये रिज़ाइन करेगा, तो इसने जो है क्या कहते हैं मुझे एज ए प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया, और बाकियों को कहता रहा, औरों को भी के साथ गेम खेलता रहा। पर मेरी टीम ने मेरे हिस्से के ऑर्डर लिए चलते बने, इससे ऑर्डर लिखवा लिए थे। ये बाकियों को कहता भाई तू प्रधानमंत्री है, तू प्रधानमंत्री है, तो सब बेवकूफ़ बन गया बीजेपी में। बहुत कम से कम भी तो इसने 1000-2000 लोगों को जो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया, कितनी सरदारों को, कितने मिलिट्री ऑफिसर्स को। मैं बन गया, मुझे क्या मतलब। अब इंडियन आर्मी के हाथ बांधने का तरीका तो यही था, भाई एक सैनिक के हथियार कैसे बांधोगे, तो हाथ कैसे बांधोगे, हथियार नहीं है। और इंडियन आर्मी भी भैया आर्मी वाले हैं। अब यहाँ आर्मी वाले कह रहा हूँ तो आर्मी वाले ही कह रहा हूँ मैं, ट्रेनिंग होती है,
हथियारों को पहचानते हैं, उन्हें पता है उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नहीं। पर प्रेशराइज करके राफेल ही खरीदना है तो फ्रांस गवर्नमेंट, भारत के अंदर एक होड़ शुरू हुई इंडियन आर्मी को वेपन सप्लाई करने की, शुरू से रहती है। वर्ल्ड के जितने बड़े देश हैं जो हथियारों के सप्लायर हैं वो मौका देखते हैं। वो अमेरिका तो ऐसा वाहियात देश है, और रूस भी, फ्रांस, ये ISIS, जमातुल दावा, लश्कर तैयबा सब। रूस पता कैसे चलता है? AK-47 की सप्लाई से। रूस AK-47 किसे ही सप्लाई कर देगा, किसे ही। यही अमेरिका। अब भारत के अंदर जब जेट्स की बारी आई, मैं भी था उस समय भागलपुर में था। अब भारत में क्योंकि पहले से जो है बोफोर्स, तो फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो राफेल बेचने के चक्कर में बेच रहे भैया, कोड राफेल, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस में हम भी लग गए दिमाग में। भाई मार्केटिंग है, ये तो बिजनेस है। मैंने कंपनी बना दी एक प्राइवेट, JSR सिक्योरिटीज़। वेपन चाहिए ले ले भाई, कितने चाहिए। पर यहाँ एक गेम फंस गया बड़ा बुरा। मोदी का हाथ बिजनेस नहीं लगा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ नहीं लगा, तो मैंने और इवेंका ट्रंप ने बिजनेस कर लिया आपस में। वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्म्स डीलर हैं मैं और इवेंका ट्रंप, वर्ल्ड के। हमसे बड़ा कोई आर्म्स डीलर नहीं है वर्ल्ड में। सोच लो, मतलब वर्ल्ड में हमसे बड़ा कोई आर्म्स डीलर है ही नहीं। अब ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और बाकी कईयों ने, बाइडन क्यों चिढ़ा फिर रहा? अब प्रेसिडेंट है, आर्म्स डीलिंग में पैसा बहुत बेहिसाब पैसा है। इंडियन आर्मी का अपना एक बजट होता है। हमने इंडियन आर्मी को सप्लाई बेचनी थी, लॉकहीड मार्टिन F-35 अमेरिकन जेट्स हैं। खासियत बहुत है, स्टेल्थ है, पहली बात, वर्टिकल लिफ्ट है, वर्टिकल टेक ऑफ है, मतलब सोने पे सुहागा। तो ये सी हैरियर लेके आए। अब सी हैरियर मुझे ध्यान नहीं है किस कंपनी का, ना मैंने उसके बारे में पढ़ा। पहले इंडियन आर्मी के पास, इंडियन नेवी के पास सी हैरियर था, और F-35 जो निकला, इसी की देखा देखी चीन ने एक जेट बनाया अपना। हम तो जिद पे अड़े, तो हमने तो F-35 चाहिए। फिर F-35 लाइटनिंग आया, F-35 लाइटनिंग 2, मतलब 3 वर्षों में F-35 के 4 वेरिएंट आ गए, अपग्रेडेड है। सोचो, हमने लॉकहीड मार्टिन से इसकी असेंबली ले ली पूरी। और वहाँ रूस में सुखोई, और F-35 स्टेल्थ है, सुखोई स्टेल्थ नहीं है। मतलब सुखोई रडार के पकड़ में आ जाएगा, F-35 नहीं आता, रडार पे दिखता ही नहीं है। घोस्ट होता है ना, घोस्ट है, ये दिखता ही नहीं है। और एक इसके अंदर इतने हिडन फंक्शंस हैं स्टेल्थ होने की वजह से, बुलेट का असर नहीं है इस पर। F-35 को मतलब हवा में गोलियों से मार गिरा पाना असंभव है एक तरह से। इसका 40% आर्सनल हिडन है,
मतलब इसके नीचे की जो केसिंग है ना, उस केसिंग में इसकी जो है 40% जो इसकी स्ट्रेंथ है वो छुपी हुई रहती है। इसीलिए इसके जो आर्सनल्स हैं वो भी खास हैं। हम इंडियन आर्मी में जो है क्या कहते हैं, हमने कहा आएगा तो F-35 चाहे कुछ कर लो। गाजी ये क्या कहते हैं आपका रूस, सब जानते थे 100 ही देश कराएगा, और वर्ल्ड में और कई देश। मैंने क्या करा, इंडियन आर्मी में कुछ सप्लाई करने के साथ ही जो है ना सौदा, पता है इंडियन आर्मी के लिए एयरफोर्स का कहाँ से कर दिया? ऑस्ट्रेलियन आर्मी से 800 जेट्स। ये सोचते रहे इंडियन एयरफोर्स का सौदा, ये सोरे JSR सिक्योरिटीज आएगा कैसे, जाएगा कैसे, ये और वो। जेट्स कहीं खड़े हो, हमने ऑस्ट्रेलिया में खड़े कर दिए इंडियन एयरफोर्स के जेट्स। जाओ कर लो जो करना है। सौदा डन किया, नहाए धोए, अपना चलो भैया। उस चक्कर में मोदी जो है क्या कहते हैं, मैं कमाने नहीं, तो मैं क्यों कमाने दूं तुझे? तो मैंने इसकी फाइलें खोल दी। तू अपने प्रधानमंत्री पोस्ट की तू पावर दिखा रहा है? हम तुझे अपनी पावर दिखाते हैं। हमने इसकी फाइलें पटक दी टेबल पे, ये पकड़, ये तेरे पे चार्जेस है, तू अबे चल हट। हमने इसके ISIS के लिंक खोल दिए। ये ISIS को मैं बताता हूँ ना, ये ISIS में कैसे आया मैं बताता हूँ। हथियार सप्लाई करने के चक्कर में था ये। पर ISIS वाले भी इसके हाथ से निकल गए, मैंने कर दिया हथियार सप्लाई, पर लिमिटेड। वो भी उतना ही कि वो डिफेंस में यूज कर सके और अपने परिवार को निकाल के एक अच्छी जिंदगी जी ले, उसके बाद वापस कह रहे ठीक है। ये इतना 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 क्या कहते हैं गद्दार आदमी कि MiG-29 भारत को सप्लाई हुआ शुरू से, भारत की एयर पावर है। MiG-29, जैगुआर और आपका मिराज ना, इसके सौदे नहीं करेगा। अबे पागल हो गया तू भाई? MiG-29 कंपनी, मिराज और आपका जैगुआर, तीनों ने अप्रोच कर लिया, ये ले ही ना। मैंने तीनों की जो है ना क्या कहते हैं कंपनियों में ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मैं अपग्रेडेड वर्जन बनाऊं। तो अमेरिकन आर्मी वाले जो है क्या कहते हैं MiG-29 के लिए नहीं थे। मैंने इनका ट्रम्प को यहाँ से मैसेज भेजा, मैंने कहा MiG-29 का सौदा करेगी, रेडी है? कह रही ठीक है। हमने MiG-29 ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी को दे दिया, और वहाँ से डील क्रॉस करा दी। MiG-29, जैगुआर और मिराज 2000 अपने बना लिए अपने। इतना पैसा इन्वेस्ट किया ना हमने असेंबली पे। अब जो MiG-29 आया देखने लायक, इतना सुंदर लगता है ना देखने में MiG-29। नहीं, F-35 से ज़्यादा सुंदर है MiG-29। और ब्यूटी में कहा जाए तो MiG-29 नंबर 1 पे है। मेरा जेट MiG-29 ही था। उसमें जो ऐसे करके जो उसमें ऊपर जो उसका यूँ करके ऐसे कॉकपिट है ना, सब बना हुआ है ना, ज़बरदस्त है ना, देखने में इतना प्यारा लगता है ना। अब जब अपने पैसा इन्वेस्ट, मतलब कितना 1-1.5 साल हो रहा है, अब स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाने दे रहा यार इंडियन आर्मी की। ये कह रहे इंडियन आर्मी वाले सर ऑर्डर दो, भर्ती शुरू होनी है। नहीं देंगे, मगर रुको तो सही, तो हम बताते ना कि खेलते कैसे। देखो समझ रहा तो ये पैसे का खेल है यार। मैंने उठा के अंदाजन जो है ना 30-40 हज़ार ट्रिलियंस के ऑर्डर बना के छोड़ दिए इवन का ट्रम्प, और मैं कहा चल ले दे बिजनेस, अब बैठ आराम से, कंपनियां अपने आप काम करती रहेगी। अब कुछ नहीं भी करेंगे ना तो पर डे की इतनी भयंकर कमाई है ना हमारी, पर डे की सॉलिड कमाई कुछ भी नहीं, कुछ गई तो 400-500 मिलियन US डॉलर बिना कुछ करे धरे। मैं बैठ आराम से। अब वॉर जिसने लड़नी है लड़ दो। रूस चिढ़ गया,
हमने पुतिन को पहले ही कहा था, मैं कहा देख भाई पुतिन ऐसा है, ये 2 4 5 जेट तो हमारे समझ में आते नहीं है, कंपनी की कीमत बोल। इन्होंने क्या करा, कंपनी छुपाने के चक्कर में शायद सुखोई की 3 कंपनियां चेंज कर दी इन्होंने। असेंबली के लिए पैसा नहीं, लॉकहीड मार्टिन बिजनेस में उतर गया। बोइंग वाला दिमाग लगा रहा, बोइंग की टीम की ऐसी माँ बहन करी ना, जूश होंगे कुछ। हाँ, इन सब कंपनियों से जूशों को बाहर निकाल रहे ना। वो मोदी से आके मिल के गए, उन्होंने बंदे को पूछा, भोसड़ी का तेरा बाप है वो बहन के लोड़े कंपनी का मालिक है, वही देश है, बोइंग कंपनी का मालिक है वो। तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े, तेरी मीडिया में फोटो कैसे आ गई इसके साथ, अब बोइंग का नाम कैसे आ गया? बहन के लोड़ो जूश तुम्हारी माँ छोड़ देंगे एक एक की ना। इजराइल को लड़ा, इनकी माँ की चूत भोसड़ी का नया देश बन रहा है, व्यापन नहीं देते हम इजराइल को। क्या कुछ कर ले तू, बहन चोद दूंगा मैं इजराइल की, देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। अभी उठा रहा हूँ इजराइल का कौन है मिलिट्री चैनल, माँ के लड़ों को 100 बार बोला तो मैंने, मोदी तू रुक बहन के लंडे, तेरे पीला कुर्ता पहनवाता हूँ मैं, जो बीच में आना वो पिटा। कहा था ना बिजनेस के बीच में नहीं आना मेरे। तब इन्होंने क्या करा, एक गेम खेला एलन मस्क, ये भी जूइश है। मैं आते जाओ तुम मीडिया में, तुम्हारी देखो कैसी बहन चोदता हूँ मैं, बहन के लोड़ो भोसड़ी वालों, और माँ की चूत। बोला ना बहन के लंडो, बिजनेस में नहीं पंगा लेना। माँ के लंडो के बाद पैसे वूसे है नहीं, बहन के लोड़ो हैकिंग, टेररिज्म, सेक्स, बस इसके थ्रू पैसा कमाना है। तेरी बहन चुदवा दूंगा मैं, माँ के लोड़ो 2 मिनट के अंदर, अगर मेरे घर परिवार की तरफ ध्यान दिया तो पूरे इजराइल की माँ चोद दूंगा मैं। अब लड़ा इसको तो उस बहन के लड़के को समझा नहीं मैंने, पाकिस्तान को, इजराइल को ऑलरेडी समझूंगा। रूस की गांड में ऐसा बांस चढ़वाया ना मैंने, चाइना भी सुट बैठा हुआ एकदम सुट एकदम। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं और इवन का ट्रम्प है, वॉर लड़ रहे हैं हम, जिसने लड़ना लड़ लेना हमसे। जिसने लड़नी है लड़ लो वॉर, समझ में आ गई ना, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, कुछ एक इंडियन आर्मी में ना, कुछ एक के ज़्यादा बड़ा दिमाग में कीड़ा नाच रहा है। तुम्हारा बनाता हूँ मैं भी ट्रेनर, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनी है तो क्या तू सिक्योर है? बहन के लोड़े वर्दी में से निकाल के मारूंगा, समझ गया? नहीं तो बावर्दी मारूंगा। माँ के लोड़े अगर भारत के साथ खिलवाड़ किया ना, तुम्हारी ऐसी माँ चोदूंगा, तुम्हारे बाप ने भी नहीं चोदी होगी। जो कहा वो कहा, मैंने कहा था ना मैं लंदन नहीं समझता मैं इंडियन आर्मी को भी और दिल्ली पुलिस को भी, समझ में आई? बस न्यूज़ में अगर रत्ती भर भी गड़बड़ दिखी ना, उसी की माँ चुदी, समझो फिर उसी की माँ चुदी। मैंने इसीलिए ना दिल्ली के अंदर अपने 2.5 लाख स्पेशल कमांडोज बुलाए। 3 मिनट में मारेंगे तुम्हें बहन के लड़ो, 3 मिनट में। पाकिस्तानी आर्मी हमने 3 मिनट में मारी थी, 3 मिनट में। बहन का लड़ा मोदी भोसड़ी का
न्यूज दे रहा पीओके में जाके तिरंगा फहराएगा। तेरी माँ की चूत बहन के लौड़े आराम के जने, भोसड़ी के जुइश बहन के लौड़े साले हराम के कुत्ते, माँ का लौड़ा भोसड़ी का। पैसा पैसा भारत का, हाँ सौदे हमारे। बहन का लौड़ा पैसा कमा के जुइश इजराइल को देगा। मैं इजराइल ही खत्म कर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। माँ चुदाओ बहन के लंडों अपनी। बुला ले यूएन को, बुला ले जा। इजराइल खत्म है, आज भेजूंगा और 500 MPRL और भेजूंगा। फिलिस्तीन तैयारी करो, मैं दूंगा ना। लियो जरा ईरान से पंगे, ले तो सही। बहन के लंड भोसड़ी के जुइश, माँ के लोड़ो की माँ की चूत मारी बहन के लंड। साला पागल समझ रहे हो तुम? आराम से भारत में क्या करा इसने, इंडियन आर्मी और बिजनेसमैन ज्यूशों को इकट्ठा कर लिया। होंगे कोई 25-50 हजार, और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जा देखना क्या करता हूं मैं इजराइल के साथ, उसके बाद तुम्हें मारेंगे ढूंढ ढूंढ के ऑल ओवर वर्ल्ड में। JSR सिक्योरिटीज और JSR इंटेलिजेंस टारगेट ज्यूइश। बस ये है फर्स्ट राउंड, राउंड 1। पहले इन्हीं की माँ चौधी बहन के लंडों की मार, पहन के लड़ो एक ढूंढ ढूंढ के। हाँ, यहाँ ऑर्डर साइन करने कह रहा इंडियन आर्मी को छूट है, और यहां से निकल गया इंडिया से बाहर। बहन के लोड़े, तू प्रधानमंत्री है, तेरी माँ की चूत, वॉर चल रही है। वहां जाके फिर कहे बहन का लड़का कहता होस्टेज है, तेरी माँ की चूत, पैसे दिलवाओ। हमने कहा माँ चुता बहन के लड़, हम तो नहीं देते कोई पैसा, आज ही अपने आप। तब अपना था चूत सा मुंह लेके आता था। कहीं किसी देश में जाके बैठ जाता था। ये है वो बहन का लंड मोदी। मेरे पास 3 या 4 बार एक वो आया मैसेज, कह रहे हाँ मेरा नाम रख के घूम रहा हितेश। रैंसम कह रहे जी एक इंडिया का VVIP पकड़ा गया है। कितने मांगे हैं? कह जी 9 लाख अरब डॉलर हैं। माँ के झूठ में जानते बहन के लौड़े को। 9 लाख अरब डॉलर में तो भोसड़ी के 100 कंपनियां बन जाएगी। अड़ा इसको फाइल को। इंडियन आर्मी में कुछ जूइश थे, कह रहे सर ऐसे थोड़ी होता है, भाग भोसड़ी के। कह रहे जो कुछ इंडियन आर्मी के सोल्जर ही फंस गए। इंडियन आर्मी के है ना, अपने आप आएंगे। चार बार मेरे पास फाइल आ गई। एक बार 100 अरब US डॉलर हैं। क्यों? कह रहे जी एक इंडियन पॉलिटिशियन है, हाई वैल्यू है, उसे पकड़ लिया है। उसे पकड़ लिया है क्यों? कह रहे जी रैंसम दो। तब कितने की है? 100 अरब डॉलर। फाइल डाल के झापड़ा मारूंगा बहन के लड़के खींच के। बंदा कौन है? कह रहे जी नाम नहीं बता रहे हैं। भाग बहन के लड़ो यहां से। ये था इस माँ के लड़ो का काम। मीडिया वाले सब
जब बहन के लंड कुत्ते के बीच तूने कह दिया इंडियन आर्मी को छूट है, तब क्या मां चुदाने के लिए जा रहा तू देश से बाहर? फिर एक बार फाइल आई, कह रहे जी 6 ट्रिलियन मांगे हैं। 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर? जी हाँ। कौन है वो? कह रहे जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई? तेरे मोदी वे बहन के लौड़ा, पीएमओ 32-36 में आऊं तेरी माँ की चूत, प्रधानमंत्री मैं हूं बहन के लंड। मोदी कहां से हो गया? जिस बहन के लौड़े देश की औकात नहीं। रूस, उसको रैंसम पे करेंगे। तेरी माँ चोद तो मैं बहन के लिए मारूंगा बहुत भोसड़ी वालों। ये है ये बहन के लौड़े जूश। इस माँ के लौड़े को पहले दिन ही हमने समझाया कि सर ऐसा है, वी आर इनटू वॉर विद पाकिस्तान, आप इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। फिर माँ दोबारा बहन का लंड, फिर माँ दोबारा है वही इस बहन के लंड के साथ के बंदे। मैं माँ चुदाओ बहन के लड़ो, पीएमओ 32-36 में हूँ, जाने दे बहन के लंड पे जाना। आने जाने के टिकट के पैसे और ले लियो। ये मैं आपको बता रहा हूं वो सच्चाई जिससे ये बार बार इंडियन आर्मी को डिस्ग्रेस करने की कोशिश कर रहा। अबे माँ के लौड़े भोसड़ी के, तुझे इतना सा प्रोटोकॉल नहीं पता? इसी में तो हमने भोसड़ी के इमरान खान को क्या कहते हैं अपनी सिक्योरिटी में रस ले लिया था। वो तो जब उसने बलूचिस्तान साइन कर दिया ना हमारे को, तब जाने दिया उसे। वो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, वो जो है इस्लामाबाद से वो बलूचिस्तान निकल गया। मेरी टीम के बंदे ताक में थे, बीच में एक जगह देखी हमने, मैं पकड़ने से, और इसकी पाकिस्तान में इस्लामाबाद आने वाले सारे रास्ते काट दे। वो हमारी पाकिस्तानी आर्मी के साथ पता नहीं 4था या 5वां, समझ में आई, हैवी कॉम्बैट जोन में कन्वर्ट कर हो गया था वो एरिया, पर हमने इमरान खान ने दिया। फिर बाजवा को भी पकड़ के लाया, साइन कर, और बलूचिस्तान साइन कराया हमने इनसे, तो भैया से छोड़ दिया, पर इसकी सिक्योरिटी चेंज कर दी उसने हमने। अगर जाओ लड़को लेके जाओ उसको, बाकी चीजें भी चेंज कराओ। ये माँ का लोड़ा फिर बेउसड़ी का, ये बहन के लंडों की आदत होती है। विपिन रावत को चूतियों को इतना समझाया, बहन के लंड को, सीडीएस को, अबे भोसड़ी का तू फ्लाइंग में नहीं आ सकता है। हार रैंक का ये सबसे बड़ा ड्रॉप बैक भी होता है, बंदा जो है ना इरिटेट हो जाता है, जैसे मैं इरिटेट होता हूं, नहीं जा सकते कहीं, पकड़े जाओ, कोई बात हो जाए नहीं जा सकते, इरिटेट हो जाते हैं, पर आदत डालनी पड़ती है। ये माँ के लोड़ा फिर भी नहीं सुने। सीडी विपिन रावत को, नरवाना को, माँ के लोड़ों को इतना समझा लिया, तू का माँ चुदवाने आ रहा हूं पीओके की तरफ, नहीं फिर वहीं। अबे भाई तू अपने ऑफिस से बैठ, सिर्फ जो बता रहे हैं उस पर भरोसा कर, लड़के काम कर रहे हैं ना, तो फिर वहां पर माँ का लोड़ा हम देख रहे हैं, चूतिया हो गए क्या? तब मेरे को मिलिट्री जनरल बनाया गया, बोले माँ चुदान दे बहन के लंड को। सबको पता लग गया मिलिट्री जनरल हितेश है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी हितेश है। भाई 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं हो सकता, हम पूरी तरह क्लियर करेंगे पाकिस्तान। जब पाकिस्तान को पूरी तरह क्लियर करने की बात आई तो रूस, सऊदी, अफगानिस्तान और वर्ल्ड के कई देशों ने मिलकर जो है भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करी। समझ में आई? चाइना तक ने, ये फिर माचुदाने पहुंच रहा है बहन का लंड। बस रैंसम के पैसे दे, तेरी माँ की चूत बहन का लंड, कौन है तू? तब मैंने इंडिया के सारे रैंक अपने पास रख लिए, माचुदाओ बहन का लंड भागे ऐसे। बाद में विपिन रावत मारा गया, न्यूज वाले सीडीएस लौड़ा, सीडीएस बहन के लौड़ा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मैं हूं,
वो कौन है? जब बात हो गई, तूने कह दिया इंडियन आर्मी को छूट, अब बैठना बहन के लड़े चुपचाप। फिर माँ चुदरी, इसको 100 बार कह दिया बहन के लौड़े, तू रैलियां नहीं करेगा, फिर पहुंच जा हजारों लोगों के बीच में, माँ चुदा बहन के लड़े। पीएमओ 32-36 रैंक मेरा, प्रेसिडेंट 3760 मेरा है, माँ चुदाओ बहन के लड़े। काम चालू रखो बे। अभी नेपाल जा रहा, जब माँ चुदा बहन, मुझे क्या लेना देना? कौन है तू? मैं अपनी सिक्योरिटी के मामले में ना, अब मेरे को कहा गया है कि आप अपने घर से जो है ना 800 मीटर से ज्यादा दूर मत जाना। मैं अच्छा कोई बात नहीं। चेक करते हैं हॉटलाइन पे कि सर अब आप यहां पे आ गए, अब इस जगह से आप टर्न हो जाइए। मैं सुन रहा हूं नहीं सुन रहा हूं, ठीक है जी, उसी समय टर्न। आपको इस दुकान से सामान खरीदना है, इससे नहीं खरीदना, ठीक है सर। ये माँ का लोड़ा भोसड़ी का विपिन रावत, नरवाना, जब माँ के लोड़े रणवीर खुद काम कर रहा है वहां पे पीओके में, तो जरूर है तेरे को अपनी माँ चुदवाना वहां जा करके। रणवीर जानता है कितना खतरनाक आदमी है। उसने माँ चोद के रख दी पूरे पीओके और पूरे कश्मीर की। लंड नहीं समझा उसने किसी को कुछ। ये पीछे पड़ गया रणवीर को से मिलने के चक्कर में। हमने मना कर दिया, मैं रणवीर से नहीं मिलने देंगे। वो वॉर फ्रंट पे कंटिन्यूअसली 26 महीने होने जा रहे हैं रणवीर को फ्रंट पे काम करते हुए। जिस दिन रणवीर पहली बार आया मेरे से मिलने, एसपीजी कन्वर्ट हुआ था, वो आके मुझसे हाथ मिला के गया। हाँ ठीक है। इस माँ के लोड़े को बोला भोसड़ी के तेरी माँ की चूत, जब बहन के लौड़े तूने कह दिया कि इंडियन आर्मी को छूट है, तो माँ के लोड़े बैठना चुपचाप तू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करता रहा जो कर रहा है तेरे को ना, फिर माचो द्वारा बैन कर लेंगे, फिर माचो द्वारा भोसड़ी का। अफगानिस्तान की एसपीजी सिक्योरिटी मंगा रहा है, तू अपनी माँ चुदाना बैन करने में कोई मतलब नहीं। तो कहीं नहीं मिले तो लाजपत नगर से जो डॉक्टर विनय रावल का पता नहीं कौन सा लिंक निकाला, उससे वहां से अफगान के लड़के जो है ला करके अपनी सिक्योरिटी में रख रहा है बंदा भोसड़ी का। ये है वो माँ खरोड़ा चूतिया आदमी मोदी। आप लोग काम करते रहो। वो तेरे मार मूर देगा, तू जानता नहीं है भी उसको। सौ बार मना कर दिया विपिन रावत को भी, इसको बोला इस बहन के लोड़े को डोभाल को, चूतिया हो गया भोसड़ी के। तू ऑफिस में बैठना चुपचाप, ऑफिस से घर आ, घर से ऑफिस जा, रूट नहीं चेंज करते। वहां पहुंच गया पीओ के, ओ वहां खड़ा होकर के भोसड़ी का आइए एनएस से, तो बहन के लड़ा वहां। तू जानता अगर गोली पड़ गई तेरे तो क्या होगा? इंडिया का एनएस से मारा गया, मैं हूं एनएस से। वहां चुदा ना बहन के लड़े, वो हिस्ट्री में लिख ही नहीं रहे। विपिन रावत सीडीएस था ही नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में लिख ही नहीं रहे हैं वो। मीडिया अपनी माँ चुदाता रहे बहन का लड़े जोश भोसड़ी वाले। इनको 100 बार कह दिया, मैं बार मेरे पास 2-3 बार मैसेज आया, मैंने कहा सर एरिया क्लीन नहीं है। कह रहे ठीक हुई बात, वरना रणवीर के लिए इन बहन कंडों को मारना कोई बड़ी बात है?
ड्यूटी मेरी आई किसी स्पेशल ड्यूटी पे, मैं ओ बहन का लड़ वहाँ से टर्मिनल 3 पे, अरे वहाँ CCTV लगे हुए हैं टर्मिनल 3 पे, वो देखते हैं रणवीर साहब वगैरह वहाँ से मेरे को, खैर उसको एक बार बोलो कि वहाँ पे आएगा टर्मिनल 3 तक, हाँ ठीक है जी आ जाऊँगा। और CCTV देख लिया उन्होंने, ठीक है भाई। फिर वहाँ चला बहन का वहाँ पे मीडिया वाला खड़े, तो बहन का पागल हो गए तुम, इतनी समझ नहीं है तुम्हारे को, पूरा क्लियर कर देंगे हम पाकिस्तान इस बार, पागल समझेगा तुमने हमारे को। अब जब बाजवा पकड़ा हमने तो उससे बलूच ये क्या कहते हैं POK, पख्तूनख्वा और सिंध ये लिखवा लिया रब और शहबाज से लिख वो छड़ी गया। अब जा इन माँ के लड़े जुइशों के समझ नहीं आ रही, और मीडिया वाले दिखाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, हाँ ले जा, तुम्हारा होगा हमारा नहीं है, चल निकल। नेपाल की गांड में आग लग रही है, क्योंकि नेपाल में हमने क्या कहते हैं कॉम्बैट ऑपरेशन ऑन किया हुआ है, ये वहां पहुंच गया नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, ठीक है, वहां बहन का लड़ क्या कहते हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने से पकड़ लिया पैसे के चक्कर में, मैं सुन रहा हूँ यहाँ से, तो पैसे दे पहले हमारे, तो तू ले ले उससे, हमें क्या मतलब, हम तो नेपाल क्लियर करा रहे हैं, साफ सीधी बात है, हम तो नेपाल क्लियर करा करेंगे, कोई भी हो चाहे आर्मी, हमारे पास लड़कों की कमी है क्या, गाली इन बहन के लड़ों को देख, मैं किनकी गांड पे बेंत पड़वाता हूँ अभी, जो कहा वो कर, समझ में आई, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूं तो तुम भी करोगे, जो कहा है वो करो बस, उसके बाद कुछ नहीं सुनेंगे। इन बहन के लड़ों को 100 बार बोल दिया, पता नहीं अब अजीत डोभाल जिंदा है या मारा गया। वहाँ POK में जा करके, POK कह रहा हूँ कश्मीर में जा करके कुलगांव ऑफिस बनना था मेरा, वहाँ ड्रामेबाजी रणवीर साहब ने कहा माच उतार दे बहन के लड़ों को, इतने सही है, मैं अब देखा है उसका घर बढ़िया जगह है वो। रणवीर साहब खुद आके मेरे घर में मेरे से हाथ मिला करके फिर गए। बस मैं ठीक है जी कोई बात नहीं। फिर बहन करने दिमाग लगा रहे हैं जब मैं कह रहा हूं भाई यूक्रेन में बहन के लड़ पकड़ लेंगे तेरे को माँ के लौड़े, नहीं फिर पहुंच रहा यूक्रेन पिटे और पैदा लड़ा मार चुका है ना, बोलड़ी हम तो नहीं देते, और मार बहन के लौड़ों को जहां जाए वहीं मारो इन भोसड़ी वालों को तबीयत से। वहां गया डील करने के लिए, नहीं कुछ नहीं करेंगे इंडियन आर्मी वाले। अच्छा नेपाल, अबे हम क्लियर करा करेंगे नेपाल, पाशुपतिनाथ में हमारी अपनी टीम है, समझ भाई, बेको समझ रहा क्या विनय रावल, ये रावल ये वाला नहीं है, ये केदारनाथ वाला नहीं है, ये रावलपिंडी वाला रावल है, ये रेफ्यूजी है विनय रावल जो है ना। वाह भाई वाह, तो 100 बार समझा लिया इनको मैंने कहा यार आप लोग जो है ना देश के अंदर रह करके अपना खेलो कूदो जो मर्जी करो, कुछ ऐसा मत कर देना जो भारत की विस्तारवादी नीति की सोच के विपरीत हो। माँ चुदाने जाए तुम्हारा धर्म, माँ चुदाने जाए बहन के लोड़ो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन, तुम्हारा घर परिवार, हमें लौड़े का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास, कोई कमी नहीं है। रणवीर ने अपना आराम से POK क्लियर कराया, पख्तूनख्वा क्लियर कराया है, इधर दूसरी टीम कौन सी है मुझे नहीं मालूम, बलूचिस्तान वाली जो है, ठीक है, वो सब लोग जानते हैं, शायद पता नहीं डिलन है या कौन, शायद डिलन पंजाब में काम कर रहा है। लेकिन बहन के लंडों को एक बार समझा दिया, नहीं पीछे पड़ गया, नहीं हम तो जाएंगे वहाँ पे। अबे बहन के लंड तूने ऑर्डर क्या दिया था पहले, माँ चुदा मैंने इस बहन के लौड़े की नागरिकता ही खत्म कर दी भारत की, मोदी की,
माँ चुदा भोसड़ी के जो मर्जी कर लिया। अब रैंसम जिस देश ने तेरे को लिया ना, इजराइल, वो देगा, हम तो नहीं देते। बस अब दोबारा इजराइल को बोलिए जरा भारत के खिलाफ दिमाग लगाए तो देख क्या असर करता हूँ मैं इनका। इनको जिस दिन पहली बार हमारी चाइना से बहसबाजी हो रही थी ना, जब मेरी पहली बार चाइना से बहसबाजी हुई थी, धमकी दे दी मेरे को, फेसबुक कैम के थ्रू बात चल रही थी। ठीक है, मैं कहा अच्छा, मैं कहा भागलपुर आ गया ना मैं, तो यहाँ तक तो हूँ, समझ में आ गई। अब इसके आगे अब तुम समझो। बाद में फिर मैं गया तो ब्रह्मपुत्रा से गया, यहाँ से मैं क्या कहते हैं आर्सेनल लोड करा के ले गया सारा। अभी बच्चे गए थे पिछली बार, और ट्रेनें गई हैं, अब ये फिर जाएंगे ट्रेनें। देखो समझ रहे हो क्या, फॉलो दी ऑर्डर्स, बस इतनी सी ड्यूटी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा।